नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में मकोका अदालत का बड़ा फैसला। तमाम 9 मुलजिमीन बाइज्जत बरी। मालेगांव में खुशी की लहर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी का मांगा डेटा। मुलाजिमतों में मुसलमानों की कम हिस्सेदारी की वजह जानना चाहते हैं मोदी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह का बयान। जेएनयू मुल्क गद्दारी मामला। कन्हैया कुमार आशुतोष को जुर्माना। उमर खालिद 1 सेमेस्टर, मुजीब 2 सेमेस्टर के लिए मुअत्तल। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले की पोलिंग। 49 सीटों पर डाले गए वोट। हिंद पाक खारजा सेक्रेटरियों की कल मुलाकात। हिंदुस्तान उठाएगा पठानकोट का मामला। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले ही रोज कांग्रेस का हंगामा। दोनों ऐवानों में उठाया उत्तराखंड में सदराज के निफास का मामला। उत्तराखंड मामला अदालत में जेर समाअत। जो मामला अदालत में हो उस पर नहीं हो सकती बहस। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस को जवाब। यूपी में बीएसपी के एमएलसी हाजी इकबाल के अमलाक की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। और डांस बार मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़कों पर भीख मांगने से बेहतर है खवातीन डांस करके अपनी जिंदगी बसर करें। तो चलिए अब खबरों की तफसील देख लेते हैं। और सबसे पहले बात मालेगांव बम धमाके की करेंगे, जिसमें 9 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। साल 2006 में हुए मालेगांव बम धमाका मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने सभी 9 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। तमाम मुलजिमीन ने एनआईए की चार्जशीट की बुनियाद पर इस मामले में रिहाई की अदालत से अपील की थी। अदालत के फैसले पर इन अफराद ने खुशी का इजहार किया है। अलबत्ता अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल जेल में गुजारने पर मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी ऐलान किया है। बिलाखिर मुंबई की स्पेशल मकोका अदालत ने 2006 मालेगांव बम धमाका मामले में पहले गिरफ्तार 9 मुलजिमीन को बरी करते हुए एटीएस और सीबीआई की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदालत ने पीर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए तमाम 9 मुलजिमीन के खिलाफ सबूतों की अदम दस्तयाबी के सबब इस मामले से रिहा कर दिया। इस तरह बेगुनाह होते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, आज वो तमाम दुनिया वालों पे आया हो गया कि हम कितने सच्चे हैं। हमें किस तरह झूठे कन्फेशन लेकर के 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करते हुए इस केस में फंसाया गया। तो अल्लाह ताला ने हमारी आज बेगुनाही पूरी तरीके से साबित कर दी। अदलिया ने इस चीज़ को हम सब लोगों को डिस्चार्ज करके ये साबित कर दिया कि हम बेगुनाह हैं और अदलिया से हमको बहुत बड़ा इंसाफ मिला है। इसलिए हम अदलिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। दरअसल एटीएस समेत 3 मुख्तलिफ जांच एजेंसियों ने इस मामले की तफ्तीश की, जिसमें मुलजिमीन के 2 मुख्तलिफ ग्रुप सामने आए। एटीएस और सीबीआई ने इस मामले में शुरुआत में मालेगांव के 9 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें नूरुल हुदा, शब्बीर अहमद, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारूक मुकदामी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद, अबरार अहमद शामिल थे। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। इस दौरान 2007 मक्का मस्जिद बम धमाका मामले में गिरफ्तार स्वामी असीमानंद ने इकबाल जुर्म करते हुए मालेगांव धमाके में भगवा दहशतगर्दों की शामिल होने का इंकशाफ किया। स्वामी के इस बयान की बुनियाद पर तमाम 9 मुलजिमीन ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की। उस वक्त एनआईए ने इन मुलजिमीन की जमानत अर्जी की मुखालिफत नहीं की और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एनआईए ने बाद में मनोहर नवारिया, राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, शिव सिंह,
सुनील जोशी, रामचंद्र कलसंगर, रमेश महालकर, संदीप डांगे वगैरह को गिरफ्तार किया। इस धमाके में तकरीबन 37 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। अगरचे तमाम 9 अफराद को अदालत ने बेकसूर ठहराते हुए राहत दे दी है, लेकिन धमाके के मुतासरीन को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब तक हकीकी मुलजिमीन कैफरे के दाद तक पहुंच नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर मुंबई की मकोका अदालत के फैसले के बाद मालेगांव शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहां पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाई तकसीम की और जमकर आतिशबाजी भी की। तो वहीं मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में कानूनी मदद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुस्लिम मुल्जिमीन को फंसाने वाले अफसरान के खिलाफ आला अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बात साबित हो गई कि ये गुनहगार हैं ही नहीं, तो फिर ये सवाल उठता है कि वो बेचारे जो 5 साल 5.5 साल जेल में रहे उसका क्या। अगर ऐसे लोगों को जो बेगुनाहों को फंसाते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई तो ये इस मुल्क में चलता रहेगा कि पुलिस ऑफिसरान बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार करते रहेंगे, हम मुकदमात लड़ते रहेंगे और 10-12 साल के बाद फैसला आएगा कि ये लोग जो है वो निर्दोष है, ये गुनहगार नहीं है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। चलिए बात अब मगरबी बंगाल इंतखाबात की करेंगे, जहां पर चौथे मरहले के तहत पीर को वोट डाले गए। 49 असेंबली नशिस्तों के लिए रायदही के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक 78.05% पोलिंग हुई। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के तहत चौथे मरहले की पोलिंग पीर को हुई। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले की पोलिंग। जिला शुमाली 24 परगना और हावड़ा में पोलिंग। 49 सीटों के लिए डाले गए वोट। वोटिंग के लिए 12,500 पोलिंग स्टेशन। 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। तृणमूल कांग्रेस के कई वुज़रा इंतखाबी मैदान में। सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त। 90,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मगरिबी बंगाल में राय दहिंदगान ने गर्मी से बचने के लिए सुबह के वक्त वोटिंग करने को तरजीह दी। इस बार रिकॉर्ड पोलिंग दर्ज की गई। पुलिस ने जिला शुमाली 24 परगना में इंतखाबी धांधली करने के इल्जाम में 180 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि बारकपुर पुलिस ने 110 अफराद को गिरफ्तार किया। हावड़ा में बीजेपी लीडर रूपा गंगोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। रूपा गंगोली पर टीएमसी की एक खातून कारकुन को धक्का देने का इल्जाम है। Barring a few sporadic incidents, by and large, this phase of poll has passed off smoothly and without any interruption. Wherever incidents of alleged interruption, intimidation of voters, intimidation of polling agents or any miscellaneous nature of complaints were received by the administration, immediately the CPF, QRTs, RTs, HRFS and other sector mobiles were placed into action. They reached to the spot immediately and acted very smoothly so that the normalcy is restored and
At no place any major interruption of polling has taken place. There were some cases where some clashes were reported. There also police immediately rushed. FIRs have been filed against the miscreants and मगरिबी बंगाल में 6 मरहलों के तहत पोलिंग होनी है। ताहाल 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। 5वें मरहले के तहत 30 अप्रैल और 6ठे मरहले के तहत 5 मई को वोट डाले जाएंगे। 19 मई को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबर JNU तनाज़े से जुड़ी हुई है। JNU इंतजामिया ने तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार पर यूनिवर्सिटी कवानीन तोड़ने के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है, तो वहीं दूसरे तालिबे इल्म उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्क से बगावत के इल्जाम में घिरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार पर यूनिवर्सिटी कवानीन तोड़ने के मामले में इंतजामिया ने 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। वहीं दूसरे तालिबे इल्म उमर खालिद को 1 सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। JNU के 5 अरकान वाली आला सतही इंक्वायरी कमेटी ने रामा नागा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं आशुतोष कुमार को 1 साल के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया और साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक के लिए तखरीज कर दिया गया है, जिससे वो अगले 5 साल तक JNU के किसी दूसरे कोर्स में दाखिला नहीं ले पाएगा। ये इस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का शुरू से ये आदत है, अभी जब से ये बनी है कमेटी, कि कोई सूचना हमको डायरेक्ट नहीं मिलती है। हर सूचना, अभी तक की एक सिंगल भी सूचना नहीं हो जो हमको डायरेक्ट मिली हो, बाया मीडिया मिलती है। तो ये प्रशासन मीडिया के प्रति ज्यादा लाइबल है बजाय कि स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को एड्रेस करने के प्रति। कमेटी ने पीर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में कुल 21 तलबा को प्रोग्राम का इनेकाद करने और इसके दौरान मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मुजरिम पाया गया है। इन 21 तलबा में से 2 साबिक तालिबे इल्म हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोग को नहीं की गई है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है बाहर से ही मिल रहा है और ये शुरुआत से ही किया गया है। हम लोग को डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया जाता था। ख्याल रहे कि इस साल 9 फरवरी को पार्लियामेंट पर हमले के मुजरिम अफजल गुरु की फांसी की बरसी के मौके पर JNU में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां मुतनाज़ा मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए थे, जिसके बाद इन तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी की मुल्क के कई हिस्सों में तलबा ने भारी मुखालिफत की और चंद हफ्तों बाद अदालत ने इन तलबा को जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की हिस्सेदारी का डेटा तलब किया था। नजमा ने कहा कि मुसलमानों की बदहाली के लिए BJP नहीं बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतें जिम्मेदार हैं। BSP के MLC हाजी इकबाल के अमलाक की जांच के लिए ED और इनकम टैक्स को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। हाजी इकबाल की 40 फर्जी कंपनियां हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जनूबी कोलकाता में इंतखाबी रैली से खिताब किया। जाधवपुर असेंबली हल्के में 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने CPM, कांग्रेस और BJP को बुज़दिल करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दलाली करने वालों को रियासती इंतखाबात में शिकस्त होगी। ममता ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है, वो झूठ से काम ले रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन को जमहूरियत का त्योहार करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम बेखौफ होकर वोट डाल रहे हैं, पोलिंग शफाफ तरीके से जारी है। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।